नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं हिमांशु कालीरावना। जहां एक तरफ हमास ने इजराइल पर अटैक किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत को भी मिल चुकी है चेतावनी। तो अब आप कहोगे कि इजराइल के अटैक का हमास भारत के चेतावनी क्या कनेक्शन है। तो जिस प्रकार हमास ने अटैक किया ना, उसी प्रकार अटैक करने की चेतावनी यानी वार्निंग भारत को मिल चुकी। आखिर ये वार्निंग किसने दी है और क्यों दी है, उस पर करेंगे हम आज डिस्कस। उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो वार्निंग क्लिप है ना, ये आप देखिए। लर्न फ्रॉम पैलेस्टाइन Israel conflict. People under occupation from Punjab to Palestine will react, and violence begets violence. If India is going to keep occupying Punjab, there will be a reaction, and Modi and India, you will be responsible. SFJ believes in ballot. SFJ believes in vote. Liberation of Punjab is on the cards. India, choice is your ballot or bullet. तो इस वीडियो में जो शख्स आपको वार्निंग देते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो भारतीय सरकार द्वारा घोषित टेररिस्ट है, जिसका नाम है गुरपत वंशी पन्नू, जो फिलहाल अमेरिका में रह रहा है। उसने भारत को ये वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर भारत ने जो पंजाब है, ऑक्युपाइड पंजाब, इसने जो वर्ड यूज लिया वो ऑक्युपाइड पंजाब है। आज से पहले आपने सुना होगा ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन दिस टाइम ऑक्युपाइड पंजाब। तो इसने कहा कि जो ऑक्युपाइड पंजाब है, यानी भारत के द्वारा जो कब्जा है वह पंजाब है, उसको भारत आज़ाद कर दे। और उनका कहना है कि जो पंजाब में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, अगर उसने फिलिस्तीनियों की तरह अगर हमला करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, तो भारत का क्या हाल होगा। और उनका कहा अगर भारत ने ऐसा नहीं किया, पंजाब को आज़ाद नहीं किया, तो हम भी भारत पर क्या करेंगे, हमास की तरह अटैक करेंगे। बट अब आप कहोगे कि आखिर ये पन्नू है कौन और कहाँ पर रहता है। तो ये जो गुरपत वंशी पन्नू है, यह भारत का ही था और भारत के पंजाब स्टेट में रहता था, और वहीं से ये अमेरिका चला गया और वहां पर जाकर इसने सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था खोली, जिसका लक्ष्य एकमात्र था कि भारत से पंजाब को अलग करवाना और खालिस्तानियों के लिए एक सेपरेट कंट्री बनाना। इसी वजह से ये हमेशा से जो खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे ना, उनमें सक्रिय रहता है। आपने जब इससे पहले भी कई बार इसके जो वार्निंग क्लिप्स या फिर वार्निंग वीडियोस या फिर वार्निंग स्टेटमेंट्स देखे होंगे, जो बहुत बार ये लॉन्च करता है। जस्ट इससे पहले की बात है कि जब ये कनाडा में जो निज्जर की हत्या हुई थी ना, उस समय इसका स्टेटमेंट आया था कि इंडो हिंदू लीव कनाडा गो टू इंडिया, यानी कि जो इंडियन हिंदू है वो कनाडा को छोड़ दे और वापस इंडिया चला जाए। कनाडा केवल और केवल खालिस्तानियों का है। एंड जो वर्ल्ड कप चल रहा है फिलहाल वर्तमान में कि ओडीआई वर्ल्ड कप, उससे रिलेटेड भी इसने एक वार्निंग वीडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि जिस मैदान पर यानी जिस स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप होगा 14 अक्टूबर को, उस स्टेडियम को हम बम से उड़ा देंगे। और उसके बाद में भी आपने अगर जो G20 समिट चल रहा था, भारत होस्ट कर रहा था उसको, उस समय आपने अगर एक न्यूज़ देखी होगी कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर दो खालिस्तानी समर्थक पकड़े गए, जिसमें जो दो वॉइस थे, यानी वो क्या कर रहे थे वहाँ पर कि जो खालिस्तानी है ना, उनसे खालिस्तान का नारा लगा रहे थे और वहाँ पर जो खालिस्तानी स्लोगन्स थे उनको पढ़ रहे थे। जब उनको कैप्चर किया गया और उसके बाद में उनसे पूछताछ की गई ना, उसके बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे मिले, और ये पैसे जो संस्था है ना SFG, जिसकी स्थापना गुरपत वंशी पन्नू ने की थी, उनके द्वारा दिया जा रहा है। और इनका जो लक्ष्य है ना, मेन लक्ष्य गुरपत वंशी का वो यही है। यही क्या करता है कि जो भी युवा वर्ग होता है ना, उसको अपने बहकावे में लेता है और उनको बड़ी मात्रा में रकम देकर अपने सारे के सारे कार्य करवाता है। लेकिन अब आप कहोगे कि ठीक है कि इसने ये भी कहा, लेकिन अभी अटैक का कह रहे सीधा, ऐसा क्यों। तो क्या है ना कि पीछे जब कनाडा का इशू चल रहा था, भारत और कनाडा का इशू, तो उसमें आपने देखा होगा कि जिस प्रकार हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ है, और उसका जो ब्लेम था वो भारत पर डाला गया वहाँ के कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। और लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो खालिस्तानी है ना, उनमें एक डर सा बैठ गया कि आखिर इंडिया सबको मार रहा है। तो इसी वजह से बौखला गया है, ये जो खालिस्तानी लोग हैं वो बौखला से गए हैं, और इसी वजह से अब ये जो धमकियाँ दे रहे हैं भारत को कि हम आपके ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत जल्द आप कोई ना कोई न्यूज़ देखोगे इससे रिलेटेड या और किसी से रिलेटेड कि वो उसका फिर वहाँ पर मर्डर हो गया, उसका फिर वहाँ से मर्डर हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी कहा था कि अब भारतीय जो एजेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है, और जितने भी जो मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं ना भारत के विरोध में, उनको पूरी की पूरी नज़र रख रही है।
और जैसे ही मौका मिल रहा है तो बड़े लीडर्स को या फिर इन टेररिस्टों को ख़त्म कर रही है। एंड जो ये आतंकी गुरपत वंशी पन्नू था ना, जो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी भारत में, यानी कि जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी स्टेट में इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उसको एनआईए ने जब्त कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।